हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी हिंदी के शब्द भेद का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो चलो पढ़ते हैं। ठीक है, शब्द भेद हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से किया जाता है। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, हिंदी शब्द के कितने भेद होते हैं? हिंदी शब्द के 2 भेद होते हैं। हिंदी शब्द के भेद तो हिंदी शब्द के पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक होता है। सार्थक कहते हैं जिन शब्दों का अर्थ हो उन्हें हम सार्थक कहते हैं, जैसे घर और नगर। ठीक है, निरर्थक जिन शब्दों का अर्थ न निकलता हो उन्हें हम निरर्थक कहते हैं, जैसे फटाफट, टन, सन आदि। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। तो पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर इसे हम बनावट के आधार पर कह सकते हैं या रचना के आधार पर। ठीक है, और तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है रूपांतरण प्रयोग के आधार पर। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशी और चौथा है विदेशी या आगत। ठीक है, अब इसी तरह व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, और अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षणा, व्यंजना, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये सारे आ जाएंगे अर्थ के आधार पर। अब रूपांतरण के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो इसमें सिर्फ विकारी और अविकारी होंगे। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। तो तत्सम वे होते हैं संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है, तो उसमें वो तत्सम होते हैं। तद्भव संस्कृत के शब्दों में थोड़ा हेर फेर कर बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह देशी, देश में जन्मा शब्द देशी कहलाता है, और विदेशी, विदेश के शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। तो पहला है रूढ़, जिस शब्दों के सार्थक खंड ना हो, अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने, उसे हम रूढ़ कहते हैं, जैसे घर, राम, चावल, दाल, रोटी आदि। अब इसी में दूसरा देखेंगे यौगिक है। यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना हो, जैसे विज्ञान, विधन, ज्ञान। दूसरा है विद्यालय, विद्याधन, आलय, विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी। ठीक है, अब इसी तरह तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ में होगा कोई शब्द जो यौगिक तो है परंतु वो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ दे, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, दशरथ इत्यादि। ठीक है, ये बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ कहलाते हैं। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा है अर्थ के आधार पर। तो इसमें अर्थ के आधार पर इसमें पहला हो जाएगा वाचक या अभिच्छा। इसमें जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द का अर्थ है वही समझाया जाए, जैसे घर, नगर, सड़क, राम, मोहन इत्यादि। अब इसी में दूसरा होता है लाक्षणिक या लक्षणा, वे शब्द जिनका सीधा अर्थ न देकर किसी कारणवश दूसरा अर्थ लिया जाए। ठीक है, जैसे किसी मूर्ख को हम कहें कि तुम निरे गंदे हो, यहाँ तो यहाँ गंदे शब्द का अर्थ जानवर न लेकर गधे के समान मूर्ख समझा जाता है, तुम निरे गधे हो। ठीक है, अर्थात गधा शब्द यहाँ लक्षणा है। अब इसी का सी नंबर देखेंगे, तीसरा देखेंगे व्यंजना, ऐसे शब्द जिनका ना तो वाचक और ना तो लक्षणा शब्द लिया जाए, अर्थात व्यंजना शब्द से भिन्न होता है। कोई चोर अपने साथी से कहे कि रात कितनी अंधेरी है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ रात की विशेषता नहीं बताई जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि चोरी के लायक शानदार रात है। ठीक है, अब इसका नोट देखेंगे।
इन तीनों व्यंजना लक्षणावाचक को शब्द की शक्ति भी कहते हैं, अर्थात इन्हें शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है। कुछ अन्य भी अर्थ के आधार पर, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरार्थी। तो एकार्थी जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो, पर्यायवाची जो समान अर्थ दे, विपरीतार्थी जो उल्टा विपरीत अर्थ दे। ठीक है। अब इसी का चौथा नंबर देखेंगे जो कि है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर इसमें होगा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द संज्ञा, लिंग, वचन के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण होता है, और अविकारी शब्द संज्ञा, लिंग, कारक, वचन के आधार पर परिवर्तन न हो। अविकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होता है, और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक इत्यादि, ये चारों अव्यय शब्द के भेद कहलाते हैं, अर्थात अव्यय शब्द अविकारी भी होते हैं। ठीक है। अविकारी शब्द अब इसी में देखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में होता है संज्ञा। संज्ञा किसी का भी एक स्थिर नाम संज्ञा होता है, या किसी भी स्थान, जाति, धर्म के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, रूढ़, योग। ठीक। अर्थ की दृष्टि से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।